तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। सो 12 ओ क्लॉक आपको ये वीडियो देखने को मिलती है। 2771 क्वेश्चंस आज मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। बाकी पिछले क्वेश्चंस आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड आरआरबी का क्रैश कोर्स ओनली 899 में आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके, ठीक है। सिर्फ लिखना है आरआरबी क्रैश कोर्स। सो इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे ओनली इन 899। और टिल योर एग्जाम्स ये चलेगा और अपने डाउट्स भी आप मेरे साथ क्लियर कर पाओगे। तो अगर किसी को भी आरआरबी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है सो इट्स अ हाई चांस, क्योंकि अभी अभी टाइम है तो आप टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लोगे और एमसीक्यूज भी जितने मैंने कराए हैं उसकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लोगे। सो चलो चलती हूँ मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, पेशेंट विद अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज बीइंग रीपोजिशन्ड, व्हिच एक्शन इज करेक्ट। तो एक पेशेंट है जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, आप उसे रीपोजिशन कर रहे हो, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, कौन सा एक्शन इसमें से करेक्ट रहेगा। क्रॉस द पेशेंट लेग्स व्हेन टर्निंग, कीप द हिप इन abduction, position the patient in high fowlers, encourage the hip flexion beyond 90 डिग्री। सो जब भी हिप रिप्लेसमेंट होती है और आप उसकी रीपोजिशनिंग करते हो तो जो लेग्स हैं उनको हमेशा दूर अबडक्शन में रखना चाहिए, ठीक है ना। अबडक्शन का मतलब होता है मिड लाइन से दूर, अडक्शन का मतलब होता है मिड लाइन के पास, ठीक है ना। सो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस जानो क्या होता है। जब भी हिप रिप्लेसमेंट है तो आपको अबडक्शन में ही लेग्स को रखना है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज इज प्रिस्क्राइब्ड ओमिप्राजोल, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन। पेप्टिक अल्सर डिसीज वाले पेशेंट को ओमिप्राजोल चल रही है, प्राइमरी एक्शन क्या है इस मेडिसिन का। न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोर्टालिटी। जो ओमिप्राजोल है ये है कि प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को। क्या होता है भाई, अल्सर पे जितनी बार गैस्ट्रिक सिक्रीशंस लगेंगी अल्सर पे पेन होगा और अल्सर जो है वो हील नहीं हो पाएगा। सो ओमिप्राजोल्स क्या करती हैं भाई, रिडक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। अब जब एसिड ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो लगेगा नहीं और वूंड हीलिंग जल्दी होगी, अल्सर की हीलिंग जल्दी होगी। नेक्स्ट देखो, a 4 years old child with a nephrotic syndrome has severe edema. What is a correct appropriate dietary recommendation? नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला बच्चा है, उसको सीवियरली एडिमा हो रखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइटरी रिकमेंडेशन क्या करोगे। मॉडरेट प्रोटीन लो सोडियम, लो प्रोटीन हाई कार्ब्स, हाई सोडियम लो प्रोटीन। तो ऑब्वियसली हम प्रोटीन देते हैं, ज़्यादा नहीं देना है, मॉडरेट नॉर्मल लेवल का प्रोटीन देना है पेशेंट को, प्लस जो सोडियम है वो बिल्कुल ही पेशेंट को कम देना है। सोडियम देना ही नहीं है, क्योंकि देखो सोडियम बहुत कम इंस्ट्रक्शंस में आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सोडियम के बारे में आपको पेशेंट को बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप सोडियम कम लो, बच्चे को सोडियम कम दो क्योंकि वाटर रिटेन है। सो इसकी इंस्ट्रक्शंस तो देनी ही है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पैनिक अटैक, व्हाट इज़ अ बेस्ट इनिशियल नर्सिंग एक्शन। पेशेंट है पैनिक अटैक एक्सपीरियंस कर रहा है, इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। इनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज देयर फियर, offer benzodiazepine medication, instruct the patient to take slow deep breath, leave the patient alone to calm down। so यहाँ पे हम पेशेंट को कहते हैं स्लो और डीप ब्रीदिंग लो। स्लो और डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि पेशेंट जो है, जो पैनिक अटैक है, सबसे पहले तो वो रिलैक्स हो जाएगा और वो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के ऑक्सीजन को ज़्यादा इनहेल करेगा तो ऑब्वियसली जो उसे हाइपोवेंटिलेशन हो रही थी अब वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है, a nurse is administrating IM injection to an infant, which site is most appropriate। तो अगर एक बच्चे को, इन्फेंट को IM इंजेक्शन आप लगा रहे हो तो कौन सी साइट जो है वो क्या रहेगी अप्रोप्रिएट। डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल, वास्टोलेटरालिस। तो इट्स अ वास्टस लेटरालिस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन्फेंट की ये प्रेफरेबल साइट होती है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द डायबिटिक मेलाइटिस इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, द नर्स शुड एंटिसिपेट विच प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स। तो डीएम वाला, शुगर वाले पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है, सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिवली नर्स क्या एंटिसिपेट ऑर्डर करेगी। इंक्रीज द इंसुलिन डोज बिफोर सर्जरी, एडमिनिस्टर द यूजुअल मॉर्निंग डोज ऑफ इंसुलिन, होल्ड ऑल इंसुलिन एंड मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज, एडमिनिस्टर आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे हमें इन्फ्यूजन चलाना पड़ता है सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी से पहले ही इन्फ्यूजन चलने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि सर्जरी के टाइम पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस ऑर्डर शुड बी एंटिसिपेटेड।
नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद अ फीकल इनकॉन्टिनेंस, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। तो पेशेंट है उसको फीकल इनकॉन्टिनेंस है, मतलब फीसिस जो है पास हो ही जा रहे हैं। स्किन की मैनेजमेंट और ब्रेकडाउन के लिए सबसे अच्छा इंटरवेंशन क्या रहेगा? कीप द पेशेंट एनपीओ, अप्लाई एन ऑयकल्सिव ड्रेसिंग, यूज अ मॉइस्चर बैरियर क्रीम एंड इंसर्ट अ रैक्टल ट्यूब। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चर बैरियर क्रीम लगाओ, क्योंकि फीकल इनकॉन्टिनेंस में बार बार फीसिस आउट हो रहे हैं, फीसिस आ रहे हैं पेशेंट को, जिसके स्किन डैमेज हो सकती है। सो दे सबसे पहले तो यूज़ करो मॉइस्चर बैरियर क्रीम। नेक्स्ट है पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म इज प्रिस्क्राइब्ड लीवोथायरॉक्सिन विद स्टेटमेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थेरेपी। पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म वाला, ठीक है, T3 एंड T4 का लेवल कम है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब है लीवोथायरॉक्सिन। कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में समझ आ गया है? ऑप्शन है आई विल टेक द मेडिकेशन विद मील, आई कैन स्टॉप द मेडिकेशन व्हेन आई फील बेटर, आई विल टेक दिस इन द मॉर्निंग एंड ऑन एम्प्टी स्टमक, इट्स ओके टू स्किप अ डोज इफ आई फील स्लीपी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे जो मॉर्निंग डोज लेनी होती है, आई विल टेक दिस इन द मॉर्निंग ऑन द राइट ऑन द एम्प्टी स्टमक, तभी ये प्रॉपरली वर्क करती है। ये अगर पेशेंट स्टेटमेंट बोलेगा, इट मीन्स पेशेंट को मेडिसिन का सब समझ आ गया है। नेक्स्ट है पेशेंट इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच इज़ अ प्रायोरिटी असेसमेंट। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले चाइल्ड की आप केयर कर रहे हो, प्रायोरिटी असेसमेंट में क्या करोगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल, यूरिन की टोन्स, ब्लड प्रेशर या फिर पिपिलरी रिएक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ईजी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं। पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है, क्या इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडुकेट फ्लूइड इनटेक। सो जब भी मैं लिथियम थेरेपी की बात करूँ तो ये याद रखो, सोडियम एंड वाटर को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है पेशेंट की बॉडी में, ताकि लिथियम के अंदर रिटेंशन ना हो पाए और वहाँ पे लिथियम जो है टॉक्सिसिटी ना हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हो। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड 899 में आप आरआरबी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है ओनली 899 सॉरी, और इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।